ध्यान देंगे, सेट 7 है और 2023 और जिसका कोड है EB। इसके अंतर्गत जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पिछले साल पेपर आया हुआ है 2023 में, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे सभी का सलूशन हम आपको करवाएंगे। तो फिलहाल MCQ प्रश्न का जो भी सलूशन है वो हम लोग देखेंगे। इसमें आपका बेटा पहला क्वेश्चन है, कौन से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बेटा आप ध्यान दो जरा, यहां पे किसी को कहीं समझ में ना है वो केवल एक करके पूछ सकता है, एक एक करके, बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं। प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड बहुत बढ़िया बताएंगे। यहां पे बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसे पहला ऑप्शन आपको दे रखे हैं 18,25। दूसरा आपको ऑप्शन दे रखे हैं बेटे 5,15। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखे हैं 7,21, 31,93। हमसे कहता है से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बेटे से अभाज्य संख्याओं का युग्म है यानी से अभाज्य होता क्या है। बेटा आपको 2 संख्याएं आपको जरूर दे रखी होंगी, यानी ब्रैकेट के अंदर आपको 2 संख्याएं दे रखी होंगी। उन दोनों संख्याओं का आप HCF निकालोगे, यानी बेटा HCF का मतलब होता है मासा। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं का अगर आप मासा निकालोगे तो अगर दोनों में कुछ ना मैच करे तो आंसर आता है मासा 1। तो अगर मासा 1 आ जाए यानी HCF अगर 1 आ जाए 2 संख्याओं का, तो वही क्या है, से अभाज्य संख्या होता है। बात समझ में आ रही है। अगर 1 के अलावा अगर कोई संख्या आ गई तो वो से अभाज्य संख्या नहीं है, और हमेशा तुमको से अभाज्य में 2 संख्याएं ही दी होंगी। अब बात आती है कि यहां पे ऑप्शन A है, B है, C है और D, अब सही कौन होगा। तो इसके लिए हम आपको HCF निकलवाना शुरू कर रहे हैं। देखो 18 और 25 दिया है बेटे, 18 को आप काटना शुरू करो। तो कैसे काटेंगे, देखो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई क्षेत्रिक 18। 25 को लिखते हैं 5 गुणे 5। बेटा यहां पे लिख देते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेटा देखो ऊपर संख्याएं हैं नीचे संख्याएं हैं, क्या दोनों में कुछ मैच कर रहा, नहीं। मैच करने का मतलब होता है सेम होना चाहिए। जब कुछ नहीं मैच करता है तो यहां पे क्या लिख देंगे 1। बात समझ में आ गई। तो बताओ अब तुम सारे चेक करोगे तो इसमें और इसमें कुछ ना कुछ मैच करेगा। तो ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम HCF जब निकालते हैं तो कुछ मैच नहीं कर रहा, और जब कुछ नहीं मैच करता है तो हम कह सकते हैं, जब कुछ नहीं मैच करता है तो उत्तर आता है 1। तो यही आपका ऑप्शन सही है, यानी कि 18 और 25 से अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इन दोनों का HCF 1 आता है। अच्छा शेष कौन सी संख्या है, 5 और 15 ले लो, तो 5 के पहाड़े में 15 आता है, इसीलिए ये HCF नहीं है, सॉरी इसलिए से अभाज्य संख्या नहीं है। 7 के पहाड़े में 21 आता है यार, तो ये भी आपका से अभाज्य संख्या नहीं है। 31 के पहाड़े में 93 आते हैं, 31 एकम 31, 31 दूना 62, 31 तिहाई 93। आ गई बात समझ में। 18 के पहाड़े में 25 नहीं आते हैं यार, एक का पहाड़ा पढ़ो दूसरा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो से अभाज्य है, और एक का पहाड़ा जो तुम पढ़ते हो दूसरी बार अगर वो आ रहा है वो से अभाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं 18 और 25 आपका से अभाज्य संख्या है। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। बढ़िया, आगे बेटा बोर्ड पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर, अब हम लोग 2 का हल समझेंगे। हमसे कहते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में, बेटा अनुसार जरूर देखो, नहीं है कल ले लीजिएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, यानी आपको 144 दे रखे हैं। तो देखिएगा बच्चा, बेटे 144
का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर हमसे क्या कहते हैं, घातों का योग बताओ। तो तुम काटना शुरू करो। पहले कैसे काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटो। जैसे यहां पे लिखेंगे 2, 2 के पहाड़े में आपका 14 आएगा 7 बार में, 7 लिख देंगे। 2 के पहाड़े में बेटा 4 कई बार में आएगा, 2 बार में। अब बेटा यहां पे फिर काटना शुरू करो। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, यहां पे 2 एक कम 2, 2 अठे 16, फिर यहां पे 2 नवा 18 हो जाएगा, फिर यहां पे 9 आएगा 3 बार में और ये 3 एक बार में आएगा। यानी तब तक काटते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आए। अब बात आती है कैसे करेंगे। ए बेटा 1 4 4 4, 2 कई बार है, 4 बार, 1 2 3 4, 2 की घात 4। बेटे 3 कई बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2। हमसे कहते हैं घातों का योग बताओ। तो बच्चा यहां पे लिखेंगे घातों का योग। एक घात है 4, एक घात कितनी है 2, तो घात 4 हो गया और प्लस 2, ये समझ में आ गया घातों का योग। तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, यही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को सॉल्यूशन सहित कॉपी पे नोट करना है। इसमें मैंने सॉल्यूशन बताया था लेकिन आपको डायरेक्ट टिक कर लेना है, इसमें आपको सॉल्यूशन करके करना है। हो सकता है यही क्वेश्चन 2 नंबर में दे दे, अभी कोई करेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 का हल देखेगा। कहता है m के किस मान के लिए समीकरण युग्म, बेटा युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा। यानी कि आपको 2 समीकरणें दी हैं, कई समीकरणें दी हैं 2। हमसे कहते हैं का एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पे लिखेंगे पहली समीकरण, पहली समीकरण आपको दे रखे हैं, पता है क्या, देखो पहली समीकरण x माइनस 2y बराबर 3, ये दिया है। बेटा हम इसमें तुलना करेंगे और तुलना तभी हो पाती है जब बराबर में 0 हो। तो इस 3 को कहां लाएंगे, तो काहे का हो गया और बराबर में 0। अब आप तुलना करो, a 1x b 1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर यक्स हटा दो, यहां पे कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं हो तो 1 मानते हैं, तो a1 बराबर आपका 1 आ जाएगा। y हटा दो, तो b1 बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। c1 बराबर कितना आएगा -3। ये पहली समीकरण हो गई। अब नई लाइन से लिखेंगे दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण आपको दे रखे हैं 3x my बराबर है, तो पहले 1 को कहां लाएंगे, इस ओर, तो काहे का माइनस। अब हमारा सूत्र होता है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। अब करो तुलना, x हटा देंगे, तो a2 बराबर कितना आएगा 3 यार, क्योंकि a2 के सामने 3 है ना, और यहाँ पे y हटा देंगे, तो b2 बराबर m, c2 बराबर -1 आ जाएगा। हमसे कहते हैं अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती चूंकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, जो भी ये कर लीजिएगा। a1 का मान 1 है, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है m, नॉट इक्वल c1 का मान कितना है -3 और c2 कितना है हमारा c2 -3 और यहाँ पे -1। अब आप इन दोनों में से किसी एक को ले लो, मान लो इन दोनों को ले लेते हैं, 1/3 नॉट इक्वल यहाँ पे m, कैची गुणा करिए, m 1 कम
नॉट इक्वल 3 दूनी 6 माइनस का 6 ना बेटा, यही आंसर हो गया। सब बच्चे करें, सबको करना है, फटाफट करो। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। हमसे कहता है 2x + 3y = 18, तो और फिर कॉमा x - 2y = 2 दे रखा है। इसकी एक तुमको ट्रिक बताते हैं हल करने की। देखो बेटा, एक ट्रिक बताते हैं। इसमें तुमको दे रखा है 2x, देखो बेटा कितना इंटरेस्टेड, मजा आएगा। अब कॉमा लगा के x - 2y, बेटा आपको मजा आने वाला है, बराबर का 2। हमसे कहता है का हल होगा। हल समझ तो x और y का मान ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है, हम डायरेक्ट बताएंगे कैसे टिक कर दोगे, एक ट्रिक से। y = 2 दिया है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखे हैं x = 3 है और y = आपको 4 दे रखे हैं। सी नंबर में आपको ऑप्शन दे रखा x = 3, y = 8। फिर आपको डी नंबर ऑप्शन दिया है x = 0 और y = 6। अब देखो बेटा कैसे बताएंगे, आओ बताते हैं। देखो ये जो मान आए हैं, तुम इन मानों को समीकरण में रख दो। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो वही क्या है, ऑप्शन सही है। कैसे, देखो x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 2। दिमाग लगाइएगा, कुछ चीजें इंटरेस्टेड होती हैं, मजा आता है पढ़ने में। x के स्थान पे कई लिखोगे 6 हो गया, तो 6 दूनी 12, याद रखियो ये 12 हो गया। और y का मान कितना है 2, यहां 2 रखोगे 6 हो गया। 12 और 6 कितने होते हैं, इधर क्या है, यही ऑप्शन सही है, पहला वाला। अब इस समीकरण में भी रख के देखो कि बराबर ये भी होना चाहिए। अब बताओ 6 यहां रखोगे तो केवल यहां पे क्या रहेगा, 6 रहेगा। यहां पे क्या रखोगे, 2 दूनी 4, बीच में का है निशान, तो 6 में से घटाओगे 2 बचेगा, नहीं बचेगा। तो अब ये बताओ ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा, यानी कि x = 6 y = 2 जो होगा इस समीकरण का वही हल होगा, कोई करेगा नहीं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अंसाड़ में पढ़ के बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। देखो बेटा कहते हैं के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म x + ky = 1 तथा kx + y = k² के अनेक हल होंगे। देखो बेटा प्रश्न नंबर 5, आपको 2 समीकरणें दे रखी हैं, तो हम लिखेंगे पहली समीकरण। पहली समीकरण आपको दे रखी है, देखो बेटा x + ky = 1, समझ में आया। एक को इधर लेकर आओ, माइनस का बराबर 0, तुलना करो a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर x हट जाएगा, यहां पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 1, यहां y हट गया तो b1 = k और c1 = -1। अब यहां पे लिखेंगे दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण दे रखे हैं kx + y = k²। यहां पे kx + y, k² को इधर लेकर आओ माइनस का, फिर a2x b2y = 0 से तुलना करने पर बताओ x हटा दो, a2 बराबर क्या आएगा, a2 = k आएगा, y हटा दो, यहां पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो b2 = 1, c2 बराबर माइनस का k²। हमसे कहता है अनेक हल होंगे, तो यहां पे जब अनेक हल होंगे कोई है नहीं भैया, क्या कहता है अनेक हल होंगे। सुनो पहले, यहां तक समझ में आ गया, a1 का मान आ गया, b1 का मान आ गया, c1 का मान आ गया, a2 का मान आ गया, b2 का मान आ गया, c2 का मान आ गया। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि अनेक हल होंगे, ये कंडीशन कह रहा है। जब कहता है अनेक हल होंगे, इसके लिए कंडीशन होता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर होते हैं। अब बात आती है a1 के स्थान पर क्या लिखोगे a, a2 के स्थान पे k लिखोगे, b1 के स्थान पे k लिखोगे और b2 के स्थान पे 1 लिखोगे, यहां गुणा हो जाएगी। c1 के स्थान पे क्या लिखोगे
माइनस का 1 और C2 के स्थान पे माइनस के स्क्वायर, माइनस माइनस, या तो इन दोनों को हल कर लो या तो इन दोनों को हल कर लो। मैं इन दोनों को हल करूंगा, मैं तो इन दोनों को हल करूंगा। तो बताओ बच्चा क्या होगा, देखो 1/k बराबर k/1, क्या की गुणा करो, k की गुणा k से 1 1 जा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर पावर हटेगा तो प्लस माइनस 1, यानी k बराबर प्लस माइनस 1 आपका ऑप्शन सही होगा। कोई करेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, प्रश्न नंबर 6 में आपको इतने में हल करवा दूंगा। हमसे कहते हैं यदि 1/x² - 2 और बराबर 1/7 तो x का मान होगा। देखिए प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 6 नंबर देखिएगा, 1/x² - 2 = 1/7। हमें x का मान ज्ञात करना है। बेटा ध्यान दो, यहां पे कैची गुणा करो, 7 एक कम 7, x² - 2 एक कम x² - 2, 2 को इधर भेजो तो प्लस का हो गया, बराबर में x²। 7 और 2 कितने होते हैं, 9, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, पावर पावर हटेगा तो प्लस माइनस 3, यानी प्लस माइनस ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना पहले करो, इसके बाद बताते हैं।